हरि ओम तत्सत। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रावण मास के उपलक्ष्य में प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। यह श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित और इस श्रावण मास को रामचरितमानस मास भी कहा गया और इसी कारण से भक्तगण पूरे श्रावण मास के अंतर्गत भगवान शिव की विशेष पूजा के साथ साथ रामचरितमानस का नित्य मास पारायण पाठ कर रहे हैं। श्रोताओं, रामचरितमानस का यदि हम विचार करें तो इनका 3 पहलू हमें देखने को मिलता है। रामचरितमानस गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज की रचना, उसकी पहली जो पहलू है वह है कि यह ग्रंथ राम के चरित्र का वर्णन करता है और दूसरा, यह ग्रंथ हमें सामाजिक सोशल वैल्यूज़, मानवीय वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ और राजनीतिक मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए रामचरितमानस हमें जीवन का एक मार्गदर्शन बताते हैं। तीसरा पहलू इस ग्रंथ का वो यह है कि यह ग्रंथ हमें कुछ धार्मिक एवं कुछ पूजा पाठ के विषय में बताते हैं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में अधिक पूजा पाठ की चर्चा नहीं की, इसलिए यदि हम देखें तो रामचरितमानस में यदि कोई एक ऐसी विशेष पूजा करने के लिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं तो वह है रुद्राभिषेक, शिव जी की अभिषेक पूजा। बालकांड की एक प्रसंग यह बताते हैं कि जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाते हैं और उस समय भरत जी महाराज अपने नाना के घर पे था, उनको बुलावा भेजने के लिए वशिष्ठ जी दूत भेजता है। उसी समय भरत जी को एक पूर्वाभास के निमित्त रात को बुरे स्वप्न आते हैं और उस बुरे स्वप्न के द्वारा भरत जी के मन थोड़ा विचलित हो जाते हैं। इस प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भरत जी महाराज उस बुरे स्वप्न से थोड़ा ग्रसित होते हैं तो उसका निवारण वह कैसे करता है। इसी विषय में तब गोस्वामी जी लिखते हैं, दे कही राति भयानक सपना, जागी करहु कटु कोटि कल्पना। रात को मैंने बुरे स्वप्न देखा, भरत जी कहता है, जिसके कारण से मैं अनेक अनेक कल्पना कर रहा हूं। इसका निवारण कैसे करें। विप्र जिवाई देहि दिन दाना, शिवय अभिषेक करहि विधि नाना। इसका निवारण कैसे करें। एक तो ब्राह्मणों का भोजन करवाऊं, अनेक प्रकार के दान करवाऊं, लेकिन यदि ये 2 हमसे संभव ना हो तब गोस्वामी जी कहता है शिवय अभिषेक करहि विधि नाना। शिव अभिषेक संपन्न किया जाए जिससे हमारे बुरे स्वप्न से हम बच सकें। ये बुरे स्वप्न क्या है। ये कुछ घटना जो घटने वाले हैं उसका एक पूर्वाभास हमको प्राप्त होता है और कभी कभी हम लोग ऐसा भी माने कि बुरा स्वप्न जो हमारे अंदर की निगेटिविटी है, जो हमारे अंदर की जो नकारात्मक है, उसके प्रभाव से हमको प्राप्त होता है। और जब हम ऐसे बुरे स्वप्न देखते हैं तो उससे हमारा मन और भी घबरा जाते हैं। आप सभी मेरे से सहमत होंगे, हमारे यहाँ कहा गया है कि कल्पना वास्तविकता से कई भयानक होते हैं और जब हम रात को स्वप्न करते हैं या फिर कभी भी हम स्वप्न देखते हैं, जो हमारी एक कल्पना है वो वास्तव में वास्तविकता से कई भयानक होते हैं। और जब हमारे मन या फिर हमारे मनोदशा, हमारी मेंटल पावर थोड़ा वीक है तो यह बुरे स्वप्न हमको सताते हैं और ऐसे में हम इनका निवारण ढूंढते हैं। और यहाँ पर गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इसका एक उपाय बताया। वही उपाय जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या करना है। शिवय अभिषेक करहि विधि नाना। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव अभिषेक के माध्यम से एक हम अपने बुरे स्वप्न से बच सकते हैं, दूसरा शिव अभिषेक के माध्यम से हम अपने अंदर की जो नकारात्मकता है, हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। और यह श्रावण का महीना चल रहे हैं जहां रुद्राभिषेक की बहुत ज्यादा महिमा है। इसलिए इस श्रावण मास में आप रुद्राभिषेक करें, मंदिरों में रुद्राभिषेक चल रहे हैं उसमें भाग लें
और इसका लाभ उठा करके इस श्रावण मास में जो रुद्राभिषेक की महिमा है उसका हमें फल प्राप्त हो। यद्यपि हम रुद्राभिषेक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब श्रावण मास में इसको संपन्न किया जाता है तो यह रुद्राभिषेक का जो फल है वह अनंत समय तक अक्षय रूप से हमारे साथ रहता है। सो आप इस श्रावण मास का लाभ उठाइए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः